हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होली में होली में सब कपड़े नए लगते हैं और दिवाली में सब कपड़े पुराने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जेएनवी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जेएनवी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम, इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन जो है वो है आर्यन पब्लिकेशन के बुक से। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 6 के आगे भी क्वेश्चंस। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उसको स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए आपको ये वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि हम ट्रिक्स कौन सा यूज करते हैं वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 है वो है, यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं और इनमें से कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं है ये पूछा है। कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस में ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जो इक्विवेलेंट है और एक फ्रैक्शन है जो इक्विवेलेंट नहीं होगा। अभी आप देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें कैसे मिलते हैं? या तो मल्टीप्लाई करके मिलते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एक ऑप्शन लेकर इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 3/5 और 18/30। ठीक है, तो 3/5 को क्या किया होगा तब जाकर हमें 18/30 मिला होगा। 3 की जगह 18 आया और 5 की जगह 30 आया, तो नंबर बढ़ गए, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया होगा। और अगर नंबर कम होते हैं तो इसका मतलब डिवाइड किया होगा। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है सेम नंबर से। अब आप देखो कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आता, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 होता। तो 5 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 6 30 हो जाता। तो ये हो गया 18/30। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा देखो, ऑप्शन है 20/18। ठीक है, तो इसका आंसर आया है 5/7, यानी 20 की जगह 5 आया। तो न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया। न्यूमरेटर छोटा कब होता है? जब हम डिवाइड करते हैं। तो 20 को कितने से डिवाइड किया तो 5 आया होगा? तो 5 से 20 को डिवाइड करो तो 4 आता है, इसका मतलब 20 को 4 से डिवाइड किया होगा। तो 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 18 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 5 और इसका जो आंसर है वो मिक्स में आएगा। ठीक है, या फिर हम इसको अगर आप डिवाइड करोगे 18 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, रिमेन 2, तो ये हो गया 4 होल 2/4, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 होल 1/2। तो 4 होल 1/2 आया। तो इसका जो आंसर है वो इक्विवेलेंट यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, हमें यहाँ पे 5/7 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया 5/4 होल 1/2। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है और हमें यही पूछा था कि कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है और आपको इतना सब कुछ भी नहीं करना है। आप माइंड कैलकुलेशन करके यही पे देखा करो, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। यहाँ पे होता है क्या, 20 को 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 18 की जगह तो 7 नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसके हमें 4 ऑप्शन दिया है और ये जो क्वेश्चन है ये 2024 फर्स्ट फेज के एग्जाम में पूछा गया था। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो 5 होल 2/3 माइनस 2 होल 5/6 माइनस 3 होल 1/12। तो ये मिक्स फ्रैक्शन की यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दी है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 प्लस 2 17/3 माइनस 6 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 17/6 माइनस 12 3 जा 36, 36 प्लस 1 37, 37/12।
अब यहाँ पे 3, 6 और 12 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी कैसे करनी है, अगर आपको इसमें डिफिकल्टी है तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले आप देखो कोई किसी के टेबल में आता क्या। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 12 है, तो 3 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है, तो 4 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 17 4 जा 68 और 3 4 जा 12 माइनस 6 को क्या करोगे तो 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 17 और 6 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 2 जा 34, 6 2 जा 12 माइनस 37 अपॉन 12। अब यहाँ सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो। तो 8 माइनस 4 हो गया 4, 6 माइनस 3 हो गया 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस 37 अपॉन 12। अब ये जो है ये इस तरह से हो गया है कि इसमें इंटेजर्स का यूज होगा, और इंटेजर्स तो आपको एग्जाम में नहीं है, मतलब सॉरी आपके क्लास 5 के सिलेबस में इंटेजर्स की सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करना आप ध्यान रखो, यहाँ पे पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे डाला क्योंकि इंटेजर्स आपको नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। 37 में से 34 को माइनस किया तो आ गया 3 और डिनोमिनेटर 12 एज इट इज। अब बड़ी नंबर के पहले कौन सा साइन है, माइनस है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे लगाना है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब 3 से 12 को डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Subtracting 7 upon 13 from 25 upon 26 we get, यानी 25 upon 26 में से 7 upon 13 को अगर आप माइनस करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन हो गया इस तरह से 25 upon 26 माइनस 7 upon 13। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपने आपके स्कूल के सिलेबस में भी सॉल्व किया होगा। तो देखो डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, सॉरी फ्रैक्शन की एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ पे बड़ा डिनोमिनेटर 26 है, तो देखो यहाँ पे कि कोई किसी के टेबल में आता है क्या डिनोमिनेटर में, तो 13 के टेबल में 26 आते हैं, यानी 13 की जगह 26 आ सकते हैं, तो इन दोनों को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 25 अपॉन 26 माइनस 7 2 जा 14, 13 2 जा 26। अब न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है। 5 minus 4 1, 2 minus 1 1, 11 upon 26 is correct answer। So ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, यानी दो नंबर के एडिशन 8 है, हमें पता नहीं वो कौन सी नंबर है। मान लेते कि एक नंबर ये बॉक्स है, दूसरी नंबर ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं, ठीक है। और उन दोनों की सम 8 है, मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 आएगा, यानी ये पहली नंबर मल्टीप्लाई ये दूसरी नंबर इज इक्वल टू हो गया है 15। तो हमें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो हमें ये जो दो नंबर मिलेगी, ये एक नंबर और ये दूसरी नंबर, इन दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो उनकी एडिशन कितनी आएगी, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बुक में आपको दिया है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें एक्स की मेथड यूज की है। मान लेते कि एक मेथड एक नंबर एक्स है, दूसरी नंबर वाई है, तो दोनों की एडिशन करोगे तो 8 आएगा और दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो 15 आता है। इस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर तो मिल जाएगा। जैसे आप क्या करो कि इसमें से x की वैल्यू फाइंड करो, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, x को RHS में ट्रांसपोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन की मेथड आपको क्लास 5 में है नहीं, और ना ही x और y लेकर या फिर वेरिएबल लेकर आपको सॉल्व करने का क्लास 5 के सिलेबस में नहीं है। तो ये मेथड मुझे ठीक नहीं लगती, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इन दो नंबर की एडिशन 8 है ना। एडिशन अगर 8 है इसका मतलब दोनों नंबर जो है वो बिलो 10 वाले नंबर है, यानी सिंगल डिजिट वाले नंबर है। अब दो नंबर की एडिशन 8 कब आती है, जब 1 + 7 करो तो 8 आती है। मतलब इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, फिर समझ लो। 2 प्लस अगर आप 6 करोगे तो 8 आता है, 3 प्लस आप 5 करोगे तो 8 आता है, ठीक है। 6 + 2 फिर ये रिपीट होगा, तो
तो या तो वो दो नंबर 1 और 7 हो सकती है, या दो नंबर 2 और 6 हो सकती है, या वो दो नंबर 3 और 5 हो सकती है। अब एडिशन का तो हो गया, अब इसका प्रोडक्ट करके देखो तो 1 इंटू 7 7 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, और 3 इंटू 5 15 होता है। हमें जो प्रोडक्ट है वो चाहिए 15। इसका मतलब हमारे जो दो नंबर है वो 3 है और 5 है। एक नंबर हमारी हो गई 3 और दूसरी नंबर हो गई हमारे 5। अब हमें बोला है कि उनके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है। अब रेसिप्रोकल यानी उस नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर नहीं है। अब जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। अब हम बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो उसी तरह से है कि जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है उसका 1 है, तो 3 का डिनोमिनेटर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। 5 का डिनोमिनेटर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। अब इन दोनों की करनी है हमें सम। अब एडिशन अगर करनी है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी आप ध्यान से देखो कि जब दो नंबर अगर प्राइम नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो जब ऐसे केसेस में जब दोनों नंबर प्राइम हो या कोई नंबर किसी के टेबल में नहीं आती हो, ऐसे केस में क्या करना, मतलब को प्राइम नंबर्स के केस में, तो ये 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 5 से इन दोनों को। तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 आया। इन दोनों की एडिशन करो और डिनोमिनेटर में 3 और 5 का प्रोडक्ट कर लो, तो 3 5 हो गया 15। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 5 + 3 8/15 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ना कि ये एक्स की मेथड से, क्योंकि इसमें आपको ट्रांसपोजिशन आएगा और वेरिएबल्स का यूज करना आपको क्लास 5 के सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से आपको इसमें फिर यहाँ पे लॉजिक लगाना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक वायर की लंबाई है, वायर की लंबाई कितनी है? 2 होल 3/4 मीटर ये वायर की हमें लंबाई दी है। इसमें से एक जो पीस है वन पीस इज इक्वल टू कितना है? 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर पीस। यानी अदर पीस से 5/8 मीटर लॉन्गर वन पीस है। यानी अदर पीस में अगर 5/8 मिला हो तो हमें वन पीस मिलता है। तो वन पीस इक्वल टू अदर पीस प्लस 5/8। इस तरह से हो गया ये, यहाँ तक की जानकारी। क्वेश्चन पूछा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस इज। अब ये जो वन पीस है ये लॉन्गर पीस है, क्योंकि ये दूसरा जो पीस है उससे 5/8 से ज्यादा है। तो ये हमें ऑप्शन जो दिए है वो वन पीस है ना लॉन्गर पीस के दिए। ठीक है, तो लॉन्गर पीस इसमें से कौन सा रहेगा ये हमें पूछा है। अब यहाँ पे हमें अदर पीस कितना है वो भी मालूम नहीं, लेकिन टोटल वायर की हमें लंबाई दी है यहाँ पे। अब इसको आप एक्स के मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है। अब मान लेते कि वो अदर पीस एक्स है। ठीक है, अदर पीस अगर एक्स है, ठीक है, तो वन पीस कितना हो जाएगा? वन पीस हो जाएगा एक्स प्लस 5/8। यानी अदर पीस में अगर 5/8 मिला दो तो वन पीस हो जाता है। अब इन दोनों की एडिशन आती है 2 होल 3/4 मीटर। यानी वन पीस प्लस अदर पीस इज इक्वल टू हो जाता है 2 होल 3/4 मीटर। अब 1x और 1x ये हो गया 2x प्लस 5/8 इज इक्वल टू, इसको मिक्स में मतलब मिक्स का इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 4 2 8, 8 और 3 11/4 आ गया। अब यहाँ पे 5/8 है, इसको हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा आरएचएस में। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसलिए ये जो मेथड आपको क्लास 5 में नहीं है। तो इस इधर अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x इज इक्वल टू होगा 11/4 माइनस 5/8। अब 4 और 8 का एलसीएम फाइंड करो, या 4 की जगह 8 आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 11 22, 22 माइनस 5 हो गया 17, 17 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 8। इसका कैलकुलेशन आप साइड में करके देखना। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 का आरएचएस में ट्रांसपोज करोगे तो डिवीजन में जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? 17/8 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो 17/8 मल्टीप्लाई 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो दैट इज इक्वल टू होगा 17/16। तो ऑप्शन में 17/16 नहीं है, तो इसको फिर मिक्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो क्या होगा?
16 1 जा 16, 17 में से 16 गया 1/16, ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेथड यूज की है ट्रांसपोजिशन की मेथड यूज की है जो आपको नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करना, यहाँ पे हमें लॉजिक क्या लगाना है देखो। तो जो दूसरा पीस है, मान लेते कि वन पीस ये वाला है और अदर पीस ये वाला है, ठीक है। अब इन दोनों की जो एडिशन है ये पूरा आ जाएगा लॉन्गर वायर, यानी ये वन पीस प्लस ये अदर पीस इक्वल टू हो जाएगा 2/3/4। अब इस हमारे पास जो वन पीस है उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई ट्रायंगल प्लस 5/8, ये हमारी वन पीस की वैल्यू है। ये वन पीस की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, यानी बॉक्स की वैल्यू, ठीक है। तो बॉक्स की जगह हम इसको रख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल प्लस 5/8 प्लस ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट कर लो, 4 2 8, 8 + 3 11/4, ठीक है। अब ये वन ट्रायंगल और वन ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, दो ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल प्लस 5/8 इक्वल टू 11/4 हो गया। अब ये इस तरह से, इसी तरह से है x की वैल्यू लेकर ही, लेकिन यहाँ पे समझना थोड़ा अलग तरीके से। कैसे है कि कितने में 5/8 ऐड करो तो 11/4 आता, क्योंकि ये कितना है हमें पता नहीं, ठीक है। 2 ट्रायंगल मतलब कितना है हमें पता नहीं, तो कितने में 5/8 मिलाओगे तो 11/4 आता। ये कैसे हो गया, ये ऐसी हो गया जैसे कितने प्लस 3 = 5 हो जाता है। तो आपको पता है कि 2 + 3 = 5, लेकिन 2 आया कैसे, तो 2 कैसे आया, 5 में से 3 को माइनस किया तब जाकर 2 आया। वैसे यहाँ पे करना है कि कितने में 5/8 ऐड करोगे तो 11/4 आता, तो 11/4 में से 5/8 को माइनस करो, तो दो ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/4 माइनस 5/8। अब ये यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। 11/4 माइनस 5/8 आंसर आता है 17/8। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, 2 ट्रायंगल मतलब 2 मल्टीप्लाई ट्रायंगल, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 17/8 आता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो इसका एक लॉजिक है देखो। 2 मल्टीप्लाई, दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई कितना इक्वल टू 12 होता है, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है। तो इसके लिए आपको पता है कि यहाँ पे 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है, लेकिन 3 आया कैसे, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तब जाकर यहाँ पे 3 आता है। तो सेम यही यहाँ पे करना है कि 17/8 को 2 से डिवाइड करना है, यानी ट्रायंगल की वैल्यू हो गई 17/8 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था तो आंसर आया था 17/16। 17/16 को सॉल्व किया तो 1/1/16 आया, इसका आंसर हो गया 1/1/16। तो इस तरह से हमें यहाँ दो केसेस में लॉजिक लगाना है, ना कि ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।